तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आ चुके हैं। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि मृदा प्रदूषण के कारण क्या होते हैं। बच्चों मृदा प्रदूषण को ही भूमि भी बोलते हैं। तो भूमि प्रदूषण के कारण क्या होते हैं। तो बच्चों यानी कि हमारी जो भूमि है वे किस तरीके से प्रदूषित होती है, उसके क्या कारण होते हैं। बच्चों यह टॉपिक 10th और 12th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बच्चों आप गवर्नमेंट जॉब या किसी भी प्राइवेट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि भूमि प्रदूषण के क्या कारण होते हैं जिससे हमारी भूमि प्रदूषित हो जाती है। तो बच्चों आज की छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको समझाने वाला हूं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो देखिए बच्चों भूमि प्रदूषण के कारण, तो इसमें सबसे पहले बच्चों नंबर 1 पॉइंट डालकर आपको लिखना है। इसमें आपको लिखना है बच्चों देखिए इस तरीके से, घरों में प्रयोग की गई नई चीजों से बचे ठोस अपशिष्ट पदार्थों को भूमि पर डाल देना भी बच्चों भूमि प्रदूषण का ही एक कारण होता है। इनके इससे ही हमारी भूमि प्रदूषित हो जाती है। इनके बच्चों क्या होता है, घर में जब भी कोई नई नई चीजें आती है तो वे आपने देखा होगा अक्सर पैकेजिंग में आती है, लेकिन हम चीजों का तो उपयोग कर लेते हैं और जो पैकेजिंग होती है उसको कूड़ा कचरा समझ के भूमि पर नहीं डाल देते। तो इससे हमारे बच्चों क्या होती है, भूमि प्रदूषण फैल जाती है। ठीक है, इसी के साथ में बच्चों आपको दूसरा पॉइंट डाल लेना है। दूसरा पॉइंट डाल के बच्चों आपको लिखना है रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना। तो बच्चों आजकल क्या है, एग्रीकल्चर जो होती है, इनके खेती बाड़ी जो होती है, इसमें किसान के द्वारा अधिक मात्रा में उर्वरक खाद का प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक अनेक प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो इससे हमारा बच्चों क्या होता है, अधिक भूमि प्रदूषण जो है इनके इससे हमारी भूमि जो है वह प्रदूषित हो जाती है। तो बच्चों यह भी एक बहुत ही मेन कारण होता है, यानी कि रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना। ठीक है, तो यही भी बच्चों भूमि प्रदूषण का ही एक कारण बनता है। ठीक है, इसी के साथ में बच्चों आपको तीसरा पॉइंट डाल लेना है, प्रदूषित जल मल एवं कूड़े को भूमि पर एकत्रित होने देना। तो बच्चों जो दूषित जलमल होता है जिसका हम उपयोग करते हैं घरों में, कपड़े धोने में, स्नान करने में, और वे जाकर कहीं पे गिरता है बच्चों, गांव में जो जोहड़ वगैरह बोलते हैं, तालाब वगैरह, उनमें इकट्ठा होता है। तो वहां पर उससे दोस्तों हमारी जो भूमि है वह प्रदूषित हो जाती है। ऐसे कूड़ा कचरा जब एक जगह इकट्ठा होता है बच्चों तो वहां भी हमारी भूमि प्रदूषण हो जाती है। तो यह भी एक मेन कारण होता है हमारी भूमि प्रदूषण का, क्या, दूषित जलमल एवं कूड़े को एक भूमि पर एकत्रित होने देना। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आपको चौथा पॉइंट डाल लेना है। चौथा पॉइंट डाल के आपको बच्चों आपको लिखना है, सब्जियों, मांस एवं अंडे के शेष भागों को भूमि पर खुले डाल देना। तो बच्चों जो सब्जियां होती है, मांस होता है, अंडे होते हैं, इनके जो शेष भाग बचते हैं, जैसे सब्जी होती है हम उसकी कटिंग करते हैं, जो खराब भाग होते हैं उसको काट के एक तरफ पकड़ लेते हैं, ऐसे ही मांस वगैरह हो गया। ऐसे बच्चों अंडा का छिलका जो होता है, इन सभी को हम जो शेष भाग होते हैं इनके हम भूमि पर वैसे ही खुले ही डाल देते हैं। तो इससे हमारी भूमि प्रदूषित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है भूमि प्रदूषण का। इसी के साथ बच्चों आपको पांचवा पॉइंट डाल लेना है, कोयले की राख, धातु तथा प्लास्टिक के टुकड़ों का भूमि पर खुले रूप में डाल देना। तो बच्चों जो हमारा कोयले की राख है, धातु है तथा प्लास्टिक के जो टुकड़े वगैरह होते हैं, जब हम इनको भूमि पर यूं ही खुले ही डाल देते हैं तो बच्चों उससे हमारी भूमि बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित हो जाती है। तो यह भी बच्चों एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है भूमि प्रदूषण का। इसी के साथ बच्चों आपको छठा पॉइंट डालना है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े एवं मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े टूटे हुए अंशिंशों इनके आकांशों का एकत्रितकरण। ठीक है बच्चों, इनके चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों को एकत्रित जो होते हैं ये भूमि पर पड़े रहते हैं। तो बच्चों इनसे भी हमारा भूमि प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमि प्रदूषण फैलाने का कारण होता है। इसी के साथ बच्चों आपको सातवां पॉइंट डाल लेना है। सातवां पॉइंट डाल के बच्चों आपको लिखना है, देखिए, नहरों के नमक युक्त जल से भूमि में सार एकत्रित हो जाना। यानी कि नहरों के नमक युक्त जल में भूमि में सार एकत्रित हो जाना भी बच्चों भूमि प्रदूषण का एक कारण बनता है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था कि भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण के क्या कारण होते हैं जिससे हमारी भूमि प्रदूषित हो जाती है। तो बच्चों हमने आपको 4 से यानी कि 6 से 7 ऐसे कारण बताए जो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों यह टॉपिक 5 नंबर में हर साल एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगली अकेडमी में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।